आज जब राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है तब लोग इसे दो धर्मों के पूजा स्थल की लड़ाई नहीं बल्कि दो धर्म की लड़ाई में हिंदू धर्म की जीत के रूप में देखते हैं। देखते ही देखते कट्टरपंथियों ने मुस्लिम समुदाय पर हर प्लेटफॉर्म पर अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच कुछ धर्मनिरपेक्ष और मानवतावादी लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर कौंता है कि मुसलमान समुदाय के प्रति इन ब्राह्मणवादियों के द्वारा इतना विरोध क्यों किया जाता है। अगर आपके मन में भी ऐसे प्रश्न और मुसलमानों से संबंधित कुछ और प्रश्न हैं तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल वाजिब है। इस वीडियो की स्क्रिप्ट अतहर जी ने लिखी है और इस स्क्रिप्ट के लिए अतहर जी को कबीर न्यूज स्पेशल धन्यवाद देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज। इस्लामिक शासक वर्ग के पहुंचने वाला जो भारत हमारे जहन में आता है उसका एक छोर कांधार अफगानिस्तान और दूसरा छोर बांग्लादेश का चिटगांव शहर है। इसकी आज की आबादी 5 करोड़ अफगानिस्तान की, 18 करोड़ पाकिस्तान की, 20 करोड़ बांग्लादेश और 130 करोड़ भारत की, कुल मिलाकर 173 करोड़ है। इसमें 115 करोड़ हिंदू और 58 करोड़ मुस्लिम आबादी है। लेकिन जब मुसलमान भारत आए उस समय की कुल आबादी में सवर्ण हिंदुओं के अतिरिक्त शूद्र, बौद्ध और आदिवासी बड़ी संख्या में थे। तब कोई मुस्लिम नहीं था। उस दौर में विदेशों से आने वाले अरब, फारसी, मध्य एशियाई और तुर्क मूल के लोग थे। समय समय पर इन आने वालों में शासक वर्ग, सैन्य वर्ग, उलेमा, इस्लामिक धर्मगुरु, लड़ाके सिपाही, शिक्षाविद और कामगार थे। इनकी कुल तादाद 10 लाख से अधिक नहीं थी। अगर हम पिछले 700 साल की कुल पीढ़ियों के हिसाब से देखें तो यह तादाद 1.5 करोड़ होती है। इसे अगर आज की कुल मुस्लिम आबादी से कम करें यानी 58 करोड़ से 1.5 करोड़ घटा दे तो 56.5 करोड़ आबादी बचती है। अगर फीसदी में देखें तो विदेशी आबादी हुई केवल 2.58% और बाकी 97.42% आबादी मूल निवासी भारतीय है। यह मूल निवासी आबादी इस्लामी आदर्शों और सूफी शिक्षाओं से प्रभावित होकर मुसलमान बनी थी। साथ ही अरब व्यापारियों के साथ पुराने संबंधों द्वारा दक्षिण भारत में इस्लाम पहुंचा। गौरतलब है कि सबसे महत्वपूर्ण इस्लाम का असर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सफर से शुरू हुआ। इस सफर में वह पहले बगदाद से ढाका और फिर ढाका से अजमेर पहुंचे। मेरा पूरा विश्वास है कि 97.4% उस दौर की शूद्र आबादी थी, यानी आज के दलित, पिछड़े और आदिवासी। इनमें कुछ तादाद सवर्ण हिंदुओं की भी थी, जैसे केरल के मोपला मुसलमान, स्थानीय ब्राह्मण और अरब मिश्रित हैं। उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी ब्राह्मण और क्षत्रियों ने इस्लाम अपनाया। उदाहरण स्वरूप मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद इकबाल के पूर्वज 2 पीढ़ी पहले सवर्ण हिंदू थे, मगर आज मुसलमानों की 95% आबादी शूद्रों और आदिवासियों की है। आदिवासियों में खासकर उत्तर पश्चिम प्रांत सरहद के पख्तून, अफगानिस्तान के पख्तून। उदाहरण के तौर पर पोरस एक हिंदू पख्तून बादशाह था। असम, मणिपुर और अविभाजित बंगाल के आदिवासी, जिन्हें चटगांव के इलाके में चकमा कहा जाता था, ये सभी आते हैं। पैट्रिक फ्रेंच ने अपनी चर्चित किताब भारत में लिखा है कि आज सवर्ण ब्राह्मणवादियों का मुसलमानों के प्रति द्वेष मूल रूप से उन हिंदू शूद्रों के प्रति है जिन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व को अस्वीकार करके इस्लाम कबूल कर लिया था। इस द्वेष को आरएसएस बढ़ावा देता है। मुसलमानों पर हमलों का यही बड़ा कारण है। मेरा मानना है कि ये 95% मुसलमान जिनके पूर्वज मूल निवासी थे, अगर मजबूती से और डंके की चोट पर अपनी इस विरासत पर जोर दें तो हम और वह
का छदम भरा यह माहौल अपने आप खत्म हो जाएगा। जब मूल निवासी मुसलमान ब्राह्मणवादी व्यवस्था में उत्पीड़ित अपने भाइयों यानी शूद्र हिंदू जिसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी के साथ लामबंद हो जाए तो आज की शासक विचारधारा हम और वह का विभाजन नहीं कर सकेगी। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि भारतीय समाज में जो वर्गीय और जातिगत अहंकार आया है वह सबसे बड़ी चुनौती होगी। यही अहंकार मुसलमानों को मूल निवासी कहने से रोकता है। दरअसल उस समय शासक वर्ग की नस्ल से जुड़ने से इस मूल निवासी मुसलमान का जो विशेषाधिकार मिले थे उन्हें वह आज भी संवार कर रखना चाहता है, इसीलिए वह अपने को विदेशी नस्ल के साथ जोड़ता है। अब सवाल यह है कि आज की तारीख में कितने मुसलमान हैं जो मजबूती से अपने को मूल निवासी कहने की ताकत रखते हैं और यह स्वीकारने की हिम्मत रखते हैं कि उनके पूर्वज इसी भारत की मिट्टी से जुड़े दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय के थे। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे कबीर न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।